इंडियन टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। मंदसौर जिले के भावगढ़ थाना क्षेत्र की ग्राम जबासिया का कुमावत समाज का एक व्यक्ति घर से निकलकर जाने के बाद अचानक ही कहीं लापता हो गया, जिसके परिजनों ने भावगढ़ थाना पर गुमशुदगी दर्ज करवाई है। किंतु आज इतने दिन बीत जाने के बाद भी थाना पुलिस द्वारा गुम व्यक्ति को नहीं खोज पाए, जिससे नाराज कुमावत समाज के लोग मंदसौर एसपी कार्यालय पहुंचे और एसपी साहब को ज्ञापन देकर जल्द से जल्द गुम व्यक्ति का पता लगाकर परिजनों को राहत प्रदान करे। मंदसौर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर आज युवा जिला कुमावत समाजजन पहुंचे और पिछले दिनों भावगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम जबासिया से गुम हुए व्यक्ति को पुलिस द्वारा अभी तक नहीं खोज पाने पर जिला पुलिस अधीक्षक के नाम एक ज्ञापन दिया, जिसमें मांग की गई है कि अनोखीलाल पिता मांगीलाल कुमावत निवासी ग्राम जबासिया थाना भावगढ़, जो दिनांक 6/3/2025 को खेत से घर पर आए थे तथा घर आने के बाद लगभग 4:45 बजे अनोखीलाल का फोन उनके पास आया था कि तेरी मम्मी को कुएं से लेकर घर आ रहा है। उसके बाद पुत्र दुर्गेश उसकी माताजी को लेकर घर आया, जहां उसके पिता नहीं थे तथा अनोखीलाल जी को फोन लगाने पर उनका मोबाइल नंबर बंद आया। उसके बाद शाम तक अनोखीलाल जी को ढूंढा लेकिन कहीं पता नहीं चला, जिसके बाद गुमशुदगी के संबंध में गुमशुदा व्यक्ति अनोखीलाल जी के पुत्र दुर्गेश के द्वारा थाना भावगढ़ आवेदन दिया था, लेकिन आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। जिसके बाद पुत्र दुर्गेश द्वारा पुनः दिनांक 12 को आवेदन दिया था, लेकिन उस आवेदन पर भी भानगढ़ पुलिस द्वारा आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की गई तथा कहा गया कि साइबर सेल की छुट्टी होने पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इस प्रकार पुलिस थाना भावगढ़ द्वारा जानबूझकर कार्रवाई नहीं की जा रही है। थाना भावगढ़ में जो है एक गुम इंसान पंजीबद्ध हुआ अनोखीलाल कुमावत, जो पिछले 10 दिन से लापता है। इस संबंध में थाना भावगढ़ में जो है गुम इंसान कायम किया गया है। परिजनों के द्वारा इस संबंध में जो है पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ज्ञापन दिया गया है। आरोपी जो गुम इंसान है उसको दस्तयाब जो है जितनी कार्रवाई हो सकती है वो की जाएगी। आपका दुर्गेश कुमावत जी, बताइए कहाँ रहते हो और क्या घटना हुई है? जीवा से रहता हूँ। मेरे पापा 5 बजे 6 तारीख को वहाँ घर से गायब हो गए। वहाँ से बस में बैठकर नया खेड़ा आए, फिर नया खेड़ा से कोई पता नहीं। क्या भावगढ़ में भी आवेदन दिया आपने? अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुई? आवेदन भी दे दिया है और एफआईआर भी कट गई, लेकिन हमें कोई पता नहीं अभी तक थाने से अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। क्या चाहते हैं आप लोग? कि हमारे पापा जल्द से जल्द आ जाएं और कोई भी सुनवाई जल्दी हो जाए। इस पे तुरंत कार्रवाई चाहते हैं। कोई भी कार्रवाई तुरंत हो जाए। तुरंत इस पे कार्रवाई करें। क्या शुभ नाम है आपका? वासुदेव कुमार। जी, किस बात को लेकर यहाँ पर आए हैं और क्या मांगे आप? मेरा भाई लापता है 6 तारीख शाम 5 बजे से जी, और हमने वहाँ एफआईआर भी कराई भावगढ़ थाने में, और फिर 2 दिन पहले आवेदन भी दिया था और 12 तारीख को एफआईआर करवाई। उसके बाद अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इसको लेके हम यहाँ पर सीएसपी साहब को ज्ञापन देने आए। क्या लगता है आपको? कहाँ पर गए, क्या कारण है? कोई ले गया क्या? अभी तक सर अभी तक हमें कोई सुराग नहीं लगा। गांव से बस में बैठ के आया और नए खेड़ा से लापता है वो, और हमें कोई खबर नहीं। क्या किसी को कोई शंका वगैरह कोई ले गया? नहीं सर, कोई शंका नहीं हमें। अब क्या चाहते हो आप? हमें कार्रवाई चाहते हैं और हमें वो हमारा भाई चाहते हैं। कितने साल के हैं वो 43 साल। क्या नाम आपका? वासुदेव कुमावत। मंदसौर नगर पालिका स्थित इन दिनों कुछ ठीक नहीं है। इन दिनों नगर पालिका में आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली कहावत चरितार्थ हो रही है, यानी कि नपा के पास आय का कोई स्रोत नहीं बचा, जिसके चलते नपा में कार्यरत स्थायी अधिकारी कर्मचारी को अभी तक पिछले माह का वेतन भी नहीं मिला है। यह स्थिति पिछले कई माह से चल रही है, किंतु आज सब्र का बांध टूट गया और सभी ने नपा सीएमओ का घेराव करके अपनी समस्या से अवगत करवाया। मंदसौर की नगर सरकार यानी कि नगर पालिका की स्थिति पिछले कई समय से ठीक नहीं चल रही है। नगर पालिका अपने ही कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों को वेतन भी समय पर नहीं दे पा रही। आखिर यह स्थिति क्यों बन रही है? क्या नगर पालिका के पास आने वाली आय बंद हो गई है या नगर पालिका वसूली नहीं कर पा रही है? जबकि नगर पालिका के पास आय के कई सारे स्रोत है, उसके बावजूद भी मुख्य नगर पालिका अधिकारी अपने ही अधिकारी कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दे पा रहे हैं। आज नगर पालिका में कार्यरत सभी स्थायी अधिकारी कर्मचारी का सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने पिछले माह का वेतन अभी तक नहीं मिलने से आक्रोशित होकर मुख्य नगर पालिका अधिकारी का घेराव कर दिया। वे समय पर वेतन नहीं मिलने की अपनी समस्या से अवगत करवाया, किंतु यहाँ पे नगर पालिका सीएमओ अधिकारी कर्मचारी को गुमराह करते हुए उन्हें नगर पालिका के माध्यम से होम वाले खर्च अधिक होने का बखान करने लगे।
ये हमारी समस्या नहीं है। ये हालांकि अनेक निकायों की ये समस्या हो गई है, क्योंकि जो चुंगी क्षतिपूर्ति पहले नियमित रूप से 5 तारीख तक आती थी, सबसे पहले तो उसमें विलम्ब हो रहा है। दूसरा, जितनी हमारी निर्धारित राशि है उससे आधी आ रही है लगभग, बहुत सी कटौतियाँ अब शासन कर रहा है, तो चुंगी हमारी कट गई है। तो लगभग हमें 1.25 करोड़ रुपए हर महीने अतिरिक्त रूप से चाहिए पड़ता है वेतन बांटने के लिए, जो या तो हम वसूली से करें या किसी अन्य आय के साधन से करें, पर 1.25 करोड़ रुपए मुझे लगाना है। आज से 2 साल पहले इस नगर पालिका में बिजली बिल आता था 45 लाख रुपए, लेकिन मात्र 2 साल में बिजली बिल बढ़ते बढ़ते 1 करोड़ 5 लाख पहुंच गया। क्योंकि हमारे संसाधनों का विस्तार हो रहा है, स्ट्रीट लाइट का विस्तार हो रहा है, वाटर सप्लाई के सिस्टम का विस्तार हो रहा है, तो बिजली बिल भी बढ़ रही है। तो इन कारणों से हमारी आय में कमी हो रही है और व्यय अधिक होने लगा है, जिसकी वजह से वेतन में विसंगति हो गई है। चुंगी की कटौती, व्यय में बढ़ोतरी, ये सब के कारण है। तो इसीलिए हमारे कर्मचारी जो रात दिन निश्चित रूप से मेहनत करते हैं, हमारे पास सुई के काम से लेकर के पहाड़ उठाने तक के निकाय के पास काम होते हैं, जो हमारे सभी कर्मचारी रात दिन लग के करते हैं। निश्चित रूप से इनको समय से तनख्वाह मिलना चाहिए। और जहाँ तक सीएमओ लेवल का प्रयास है, तो हम अपने स्तर से प्रयास तो करते हैं, शासन में अपनी बात भी पहुँचाते हैं कि भाई हमारी चुंगी सामान्य किया जाए, समय से भेजा जाए। हम वसूली तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी बिजली बिल या अन्य खर्च भी बढ़ रहे हैं, तो इसके वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो आज हमारे कर्मचारी सब आए हैं कि साहब होली बीत गई, वेतन दिया जाए। हम प्रयास कर रहे हैं कि आज इनका वेतन। अकाउंटेंट की लापरवाही सामने आ रही है? नहीं, अकाउंटेंट की कोई लापरवाही नहीं है। पैसा होता है तो तनख्वाह देने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज वेतन निकाल सकूँ। सैलरी नहीं मिल रही है, उसको लेकर आप लोग सीएम साहब से मिले, क्या नाराजगी है? लगभग 6-7 माह से यही कर्मचारियों को परेशानी आ रही है। 15-16 तारीख तक वेतन नहीं मिल रहा है, जिस पर कर्मचारियों द्वारा रोष व्यक्त किया जाता है। हमारे बार इन कर्मचारियों को समझाते हैं, आगे से चंगी क्षतिपूर्ति नहीं आई, और कर्मचारियों में आखिर कब तक इन्हें समझाएं। सभी ने लोन ले रखा है, इन पे 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये की पेनल्टी लगती है, जिसके कारण इनमें काफ़ी आक्रोश है। अधिक से अधिक 6 तारीख तक वेतन मिल जाए तो इनकी किस्त की जो किस्त आती है बैंक की, वो 10 तारीख तक आती है, तो ये कम से कम इनकी वो बैंक की किस्त तो जमा हो जाए। और हर माह कर्मचारी रिटायर हो रहा है, वो उसका अतिरिक्त भार अन्य कर्मचारियों पर पड़ रहा है। वो कर्मचारी दिन रात मेहनत कर रहा है, उसको फिर भी समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। तो आज इस कारण हम सीएमओ साहब से मिलने आए। सीएम साहब का ये कहना है कि आर्थिक स्थिति ठीक होगी जब दिया जाएगा। आधों को दी, आधों को नहीं दी गई। बाकी आज जो है शेड्यूल सभी की खराब हो रही है। कर्मचारियों को यह है कि कोई बैंक वाला अब पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात, ये एमपीएस का पैसा जमा नहीं हो रहा है। आज इनको जो है कि ब्याज का घाटा जा रहा है, सब कुछ जा रहा है। आज नगर निकाय के कर्मचारी रिटायर हुए हैं, जिनमें अधिकतर के परिवारों में मौत हो गई। बहुतों की ये कंडीशन है कि एक जने रह गए, तो भी उनका पैसा आज तक मिल नहीं रहा है। जब भी अगर वो एमपीएस के लिए आते हैं तो 7 किस्त बाकी, 5 किस्त बाकी, 4 किस्त बाकी है। हम चाहते हैं कि इसके लिए सरकार ने नियम बनाया कि संचित निधि से पैसा इनका जमा किया जाए। संचित निधि से आदेश करा कर एमपीएस वालों का पैसा जमा कराए, ताकि जिसने 62 साल की उम्र तक जो मेहनत करी और सेवा की है, आज निकाय में उन्हीं को पैसा नहीं मिल रहा और वो निकाय में भटक रहा है एमपीएस के लिए। आज एक महिला आई, उसका आवेदन नहीं लिया गया, तो कब तक ऐसा चलेगा? मान लो वो 62 साल सेवा करने के बाद क्या नगर पालिका के चक्कर काटेगी, नगर पालिका में भटकेगी पैसे के लिए? ये कंडीशन हो रही है। अभी क्या आश्वासन मिला सीएम साहब ने, क्या बोला? सीएम साहब ने कहा कि जो आधों की तनख्वाह की बची है आज कुछ करते हैं हम। इन्होंने दोबारा यही बताया गया। एमपीएस के पैसे के लिए उन्होंने कहा कि हमने पीआईसी में लिखा और संचित नीति में से डालने के लिए करी। अब देखते हैं, अब जैसा उन्होंने आदेश दिया नहीं मिलता तो आगे इसके लिए करना ही पड़ेगा। आगे के लिए यही है, क्या विरोध भी करेंगे। और जो सेवानिवृत्त हो रहा है उनको समय पे पैसा नहीं मिल रहा। अगर 62 साल सेवा, तो हम भी रिटायर होने वाले। आने वाला समय हमारे साथ भी यही होगा कि हमें भी भटक नहीं है। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार।
आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।